हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपको हिंदी साहित्य के एक विद्वान से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने कई उत्कृष्ट रचनाएं लिखी हैं। ये प्रयागराज झूसी स्थित ब्रह्म समाज के अध्यक्ष हैं। अपनी कविता के लिए इन्हें श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जो स्कूलों में चलती हैं। ये रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो चलिए इनसे कविता सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अवध नारायण मिश्रा है। मैं झूसी इलाहाबाद का निवासी हूँ। मैंने समाज में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। आज तक जो मैंने देखा है मैं उसे कविता के रूप में अपने शब्दों को व्यक्त कर रहा हूँ। तो पर कृपया ध्यान दीजिएगा। आजकल के व्यक्ति ऐसे हैं, स्वार्थी हैं। जब तक उनका काम नहीं बनता है तब तक वे आगे पीछे घूमते रहते हैं और अपना काम बनाने के लिए सज्जनों को बहुत ही सताते रहते हैं। और जब काम बन जाता है, दुनिया इतनी बदल गई है जिसका कुछ भी हद ही नहीं। जिसका कर दो दिल से सेवा होता है अब शत्रु वही। दुख पड़ने पर शरण में आते दीनहीन का भाव लिए। होते जब वे सबल धनी तब दिखलाते निज गर्व लिए। निज भ्राता संबंधी भी आकर्षित होते स्वार्थ है तो स्वार्थ पूर्ण होने पर वे हो जाते हैं फिर राहु केतु। किए हुए उपकार कर्म भूलते कभी वे सहज भाव। किए हुए उपकार कर्म भूलते सभी वे सहज भाव। चेष्टारत रहते सदैव करने को नित वे गहन घाव। अनुज बंधु द्रव्यार्जन कर पीड़ित करते निज अग्रज को। अनुज बंधु द्रव्यार्जन कर पीड़ित करते निज अग्रज को। उन्हें झुकाने हेतु रचाते नित नवीन षड्यंत्रों को। उन्हें झुकाने हेतु रचाते नित नवीन षड्यंत्रों को। मुख से मीठी बातें करते अंदर में विष लिए हुए। ऊपर दिखते वे सरल भाव भीतर कठोरता लिए हुए। ऊपर दिखते वे सरल भाव भीतर कठोरता लिए हुए। अवसर देखत पीड़ित करते आश्रय लेके परायों से। अवसर देखत पीड़ित करते आश्रय लेके परायों से। सावधान रहना नित भाई ऐसे दुर्जन भ्रातों से। सावधान रहना नित भाई ऐसे दुर्जन भ्रातों से। समझ के चलना जग में सीखो नाता तोड़ो दुष्टों से। समझ के चलना जग में सीखो नाता तोड़ो दुष्टों से। कदम कदम पर स्वार्थी जन आतंकित करते ठोकर से। कदम कदम पर स्वार्थी जन आतंकित करते ठोकर से। बस मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। मैंने देखा है कि बूढ़े माता पिता बहुत कष्ट उठा करके पुत्रों का
लालन पालन करते हैं, लेकिन वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता को भूल जाता है। विवाह के बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि माता पिता का आदर कम कर देते हैं, लेकिन संसार में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि माता पिता के भक्त भी होते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं उसमें संतान जो कि माता पिता के प्रति नफरत की भावना भी रखते हैं। मैंने देखा है, वृद्धाश्रम हमारे पास में है, वहाँ जाकर मैंने कुछ वृद्धों की दयनीय दशा के बारे में जानकारी प्राप्त किया और उनके कष्टों को कविता के माध्यम से मैं अपने भावनाओं को, आंतरिक विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। वो ये है, कलयुग के आधुनिक संतान। शीर्षक है कलयुग के आधुनिक संतान। कलयुग का यह असर भाइयों, हो गए पुत्र सब नारी भक्त। कलयुग का यह असर भाइयों, हो गए पुत्र सब नारी भक्त। टीवी का फैशन देख देख हो गए सभी निर्बल अशक्त। टीवी का फैशन देख देख हो गए सभी निर्बल अशक्त। देवतुल्य निज मातु पिता की अपमान नित्य वे करते हैं। देवतुल्य निज मातु पिता की अपमान नित्य वे करते हैं। भार्या साला सास ससुर से नित प्रेम सदा वे रखते हैं। भार्या साला सास ससुर से नित प्रेम सदा वे रखते हैं। जिन पुत्रों को मातु पिता ने कष्ट सहन कर पाला है, जिन पुत्रों को मातु पिता ने कष्ट सहन कर पाला है। ठंडी रातों में ठिठुर ठिठुर पुत्रों पर चादर डाला है। ठंडी रातों में ठिठुर ठिठुर पुत्रों पर चादर डाला है। ऐसे सुत नित मातु पिता की तुलना करते हैं कुत्तों से। ऐसे सुत नित मातु पिता की तुलना करते हैं कुत्तों से। हो गए पतन के कारण वे, हो गए पतन के कारण वे अपने कुकर्म आचरणों से। हो गए पतन के कारण वे अपने कुकर्म आचरणों से। दुराचार से ग्रसित भावना दिखलाते निज कर्मों से। दुराचार से ग्रसित भावना दिखलाते निजी कर्मों से। हो गया नरक कलयुग में जीवन, सुन नित नित अपनी कानों से। हो गया नरक कलयुग में जीवन, सुन नित नित अपने कानों से। हाँ भाइयों, ये सब लक्षण हैं आज के कुपुत्रों की, जिनके लक्षण सही नहीं होते, माता पिता के प्रति आदर की भावना नहीं रखते हैं। अब वे यह नहीं सोचते कि उन्हें भी माता पिता बनना है। एक दिन वे भी वृद्ध होंगे, तो जैसा वे कर्म करेंगे वैसा वृद्धावस्था में उनके साथ उनके पुत्र भी करेंगे। यह वे भूल जाते हैं। नमस्कार।